नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। आज की जो वीडियो है बिल्कुल ही आप मिस मत करिए। आप किसी दिन के वीडियो देखे थे या नहीं देखे थे उसमें मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आज की आप वीडियो मिस करेंगे दोस्तों, यह ऐसा पौधा है जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेदारियों ने किया है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सफेद पलास के दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। अब आज की वीडियो आप क्यों मिस ना करें, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, सफेद जो पलास है जिसे हम टेसू भी बोलते हैं, जो सफेद पलास के पौधे हैं, ये चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। ये भगवान शंकर जी के वीर्य है, अर्थात भगवान शंकर जी की वीर्य से उत्पन्न हुए हैं। और दोस्तों, इसे माँ शक्ति की प्रिय पौधा भी माना जाता है। प्राचीन तांत्रिक जो ग्रंथ है और जो वनस्पति शास्त्र है उसमें इसके अनेकों चमत्कार बताए हैं। मैं आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा, इसके चमत्कारिक लाभ भी बताऊंगा और धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। शायद दोस्तों, यह पौधा अगर आपको नसीब से कहीं मिल जाए, अगर आपको कहीं मिल जाए, वैसे ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं, तो अगर यह पौधा मिल जाए तो इसका यह दुर्लभ लाभ आप जो है ले सकते हैं। इस पौधे की मदद से हमारे तंत्र शस्त्र में लिखे हैं किसे आप जो है गड़े धन भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, जो असाध्य बीमारी है जिसे डॉक्टरी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसे बीमारी को भी आप जो है इस पौधे के मदद से ठीक कर सकते हैं। ये संजीवनी ब्यूटी से भी ज्यादा कारगर है। इस संसार में सर्वप्रथम जो वृक्ष उत्पन्न हुए दोस्तों, वह है सफेद पलास का वृक्ष। सफेद पलास के वृक्ष ब्रह्मा ने नहीं बनाया, बल्कि सफेद पलास के वृक्ष का उत्पत्ति भगवान शंकर से हुआ है। तो जो सफेद कलर की पलास है, ये चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। आइए इसके चमत्कारिक लाभ जानते हैं, फिर इसका आयुर्वेद प्रयोग जानेंगे। तो सभी लोगों से आज मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा, यह जो वीडियो है आज बिल्कुल ही मिस मत करिए दोस्तों। इस जानकारी से आप यकीन मानिए, जो आज सफेद पलास के दुर्लभ लाभ बताऊंगा दोस्तों, इस जानकारी से आप बहुत सारे लोगों को जो है दोस्तों फ्री में उनका बहुत सारे उपचार करा सकते हैं। और एक बात सभी लोगों को जानना जरूरी, जितने भी युवा मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, देखिए हमारे जो यूट्यूब शून्य वीडियो को देखते हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत अथक प्रयास चल रहा है कि लोग जो है आयुर्वेद को समझे, आयुर्वेदिक गुणों को अपनाए। पेड़ पौधे में एक यह गजब का पावर होता है, इसमें धार्मिक गुण होता है, आध्यात्म गुण होता है, तांत्रिक गुण होता है और आयुर्वेदिक गुण होता है। मान के चलिए, अगर किसी को बुखार है और बुखार ठीक करने के लिए मेडिसिन दवा यूज करते हैं, तो बिल्कुल ही उनके बुखार ठीक होंगे। लेकिन उनकी जो अंधारी समस्या है या फिर उन्हें शनि पाकड़ है, तो वह दूर नहीं होते। लेकिन पेड़ पौधे जड़ी बूटी से इसमें पावर होता है, तांत्रिक लाभ होता है। इसलिए पेड़ पौधे जो आप किसी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों उस बीमारी को ठीक करेंगे और अंदर से ये आपके शरीर को मजबूत भी करते हैं। तो आयुर्वेद को अपनाए, आयुर्वेद अमृत है, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। और आयुर्वेदिक दवा का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, उनके जीवन काल भी बढ़ जाते हैं। और प्राचीन समय में आपने देखा होगा, लक्ष्मण जी को मूर्छा आए थे, उस समय संजीवनी बूटी का प्रयोग किया गया था। तो जो ये पेड़ पौधे आज भी उतने ही शक्तिशाली चमत्कारिक है जितना पहले हुआ करता था, केवल जानकारी के वह में। और आजकल के जो आयुर्वेदाचार्य लोग हैं, सब क्या करते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में आयुर्वेद की जानकारी को छुपा करके रखे, लिमिट रखे हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। इसलिए दोस्तों, आयुर्वेद की जानकारी समाज में समाप्त होने के कगार पर है। हमारे चैनल में हम बहुत प्रयास करें, बहुत कठिन परिश्रम करें कि आयुर्वेद की जानकारी को हम जन जन तक अपने, ताकि लोग आयुर्वेद की जानकारी को समझे, सीखे और आने वाले समय में इसका प्रयोग करें। और जो फ्री का अपने पैसे बर्बाद करते हैं मेडिसिन दवा को यूज करने में, अब शुगर की बीमारी ही है दोस्तों, शुगर की बीमारी का कोई परमानेंट मेडिसिन दवा में उपचार नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उपचार है। तो आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद बहुत ही अच्छा चीज है, आपको फायदे भी नहीं देते, दो नुकसान भी नहीं करते। तो आइए जानते हैं सफेद पलास के दुर्लभ एवं चमत्कारिक लाभ को। दोस्तों, लाभ जानने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में आपने जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो लिख दीजिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमें गर्व करना चाहिए कि भारत भूमि में ही सफेद पलास उत्पन्न होते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार के पेड़ पौधे भारत माता की गर्भगृह में आज भी है। भारत माता ने इसे जो है दोस्तों कहा जाए तो संभाल करके रखे हैं, ताकि आने वाले समय में इनका लोग लाभ ले सके। और कभी भी किसी पेड़ पौधे की आप जड़ लाते हैं तो उन्हें जैसे कभी भी नष्ट मत करना, छोटे से टुकड़े लाना। दोस्तों, पेड़ पौधे को प्रकृति को बचा करके रखेंगे तो प्रकृति आपको बचा करके रखेंगी, अर्थात आप प्रकृति को सम्मान देंगे तो प्रकृति आपको देते हैं। तो आइए जानते हैं चमत्कारिक लाभ। संगीत को ऐसा माना जाता है
इसके नीचे दूध को रखने से, किसी भी प्रकार के दूध को रखने से, गाय का दूध रख करके देखिए या फिर पैकेट में मिलने वाला जो दूध है उसे भी, अगर सफेद पलास के पौधे के नीचे कम से कम 5 वर्ष पुराना होना चाहिए, इसके नीचे रखने से दूध बढ़ता है। आप आधा गिलास दूध रख करके देखना इसके चमत्कारिक लाभ। दोस्तों, वो आधा गिलास दूध 15 मिनट के भीतर में बढ़ करके 1 गिलास पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ब्रह्मदेव का वास होता है, ऐसा तांत्रिक ग्रंथों में लिखे। हम इसका प्रैक्टिकल प्रयोग स्वयं देख चुके हैं। अब इसका दूसरा चमत्कारिक लाभ सुनिए। तो दोस्तों, कई लोग बोलते हैं, वैसे तो हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन कई लोग का कहना है कि अगर जो सफेद पलास के वृक्ष पर खड़ा होकर के आसमान को देखा जाए तो आसमान के जो तारे हैं दिन में भी दिखाई देने लगते हैं, अर्थात दिन में भी आसमान के तारे को आप जो है नग्न आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं। इसके एक काजल भी तैयार होता है दोस्तों अदृश्य शक्ति प्राप्त करने के लिए। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। अब इसका तीसरा चमत्कारिक लाभ सुने तो पलास के जड़ अगर अन्न भंडार पर रखा जाए तो दोस्तों इसे कभी भी अन्न खंगता नहीं है। अन्नपूर्ण के भंडार में रखा जाए तो दिन प्रतिदिन आपके घर के अन्नपूर्ण का भंडार बढ़ता है, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में भी लिखे है। और तंत्र के बहुत सारे जो शास्त्र है उसमें भी इसके जानकारी मिलते हैं। दोस्तों, जो मच्छिंद्रनाथ जी है, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े मच्छिंद्रनाथ जी है, ये स्वयं कह की ढूंढत ढूंढत कहीं मिल जाए सफेद पलास कहे मच्छंदर जान ले लक्ष्मीता को दास। तो आप कल्पना करके देख सकते हैं इतने बड़े संत महात्मा ने सफेद पलास के गुणगान किए हैं। तो आप जो है दोस्तों कल्पना करके देखिए इस सफेद पलास के अंदर में कितना शक्ति है, कितना आयुर्वेदिक लाभ है, कितना ये लक्ष्मी खींचने का ही चाबी है। कई तांत्रिक लोग जो है सफेद पलास के माध्यम से धन वर्षा करने की दावा करते हैं। अब यह होता है कि नहीं होता यह उन पर निर्भर करता है, लेकिन कई लोग इनके पीछे में पड़े होते हैं। इसलिए दोस्तों यह पेड़ पौधे विलुप्त होने के कगार पर, समाप्त होने के कगार पर है। दोस्तों, हम इस प्रकार के पेड़ पौधे को संरक्षित रखना जरूरी है, लोगों के बहका में नहीं आना। इसके बाद दोस्तों इसके पुष्प की नागुटी का मुख में रखने से अदृश्यकरण की शक्ति प्राप्त किया जा सकता है। तांत्रिक ग्रंथों में लिखे इसके पुष्प की दोस्तों घुटाई करके गुटिका बनाया जाता है, और अगर वह गुटिका मुख में धारण किया जाए तो व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। इसके बाद दोस्तों इसके पुष्प से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के वीर से उत्पन्न हुए हैं, और इसे भगवान भोलेनाथ सर्वप्रथम माता शक्ति की प्रसन्नता के लिए उत्पन्न किए थे। तो जो सफेद पलास के पौधे हैं आयुर्वेद की भी दृष्टि से उत्तम है, और तंत्र की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से भी उत्तम है। अब जानते हैं इसके आयुर्वेदिक लाभ। जितने भी आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आधे बीच में छोड़ करके मत जाइए। जब आप इसका आयुर्वेदिक लाभ होंगे तो दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हम अपने चैनल में वही जानकारी बताते हैं जो जानकारी सत्य हो। हम हवा हवाई कभी बात नहीं करते, प्रमाणित जानकारी बताते हैं। इसलिए दोस्तों आप सब लोग हमारे चैनल में ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, और कभी भी हमारे चैनल में फाल्स जानकारी नहीं दिए जाते, सही जानकारी बताए जाते हैं। आप सब लोग हमें इतना लाइक करते, पसंद करते हैं। दोस्तों हम सही जानकारी एवं सटीक जानकारी बताते हैं। कुछ जानकारी हमारे स्वयं के अनुभव होते हैं, और कुछ जानकारी हम जो है बुक से बताते हैं। कुछ जानकारी हमें गुरुओं से प्राप्त होते हैं, वह जानकारी हम बताते हैं। सभी जानकारी को हम संग्रहित करके एक वीडियो बना करके आप सभी के साथ में साझा करते हैं। तो गर्भ धारण करने में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे किसी माता बहने के डॉक्टरी चेकअप सही है, बहुत सारे उन्हें उपाय किए, उन्होंने बहुत सारे तरीके को अपनाए। पुरुष का भी डॉक्टरी चेकअप सही, महिलाओं का भी डॉक्टरी चेकअप सही, लेकिन इनके बाद भी गर्भ धारण नहीं हो रहे, तो यह रामबाण की तरह काम करता है। इसके एक पत्ते का चूना सुबह शाम 1 माह तक लेने से दोस्तों बिल्कुल ही गर्भधारण हो जाते हैं। और कई महात्माओं का कहना है कि इसके पत्ते का बना हुआ चूर्ण अगर 1 माह तक खिला दिया जाए तो जिनको पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हो रहे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होता है। तो बिल्कुल ही दोस्तों अगर आपके घर में भी आप चाहते हैं कि किलकारी बच्चों की किलकारी गूंजे तो गर्भधारण करने के लिए सफेद पलास के पत्ते ढूंढिए और इसे जो है धूप में सुखा करके पाउडर तैयार कर लीजिए। और 1 माह तक सुबह शाम जिनको गर्भधारण कर माता बहने जिनके डॉक्टर चेकअप सही है बिल्कुल ही गर्भधारण हो जाएंगे। इसके द्वितीय प्रयोग सुनिए। हमारे संपर्क के एक गुरु का कहना है कि जिन्हें मिर्गी का दौरा आता है, कभी कभी मिर्गी ऐसा गंभीर बीमारी जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, तो सफेद पलास के पत्ते का रस नस से देने से अर्थात नाक में इसके 2 से 4 बूंद 6 माह तक देने से दोस्तों जो मिर्गी का अटैक होता है बार बार जो आते हैं ये आना बंद होते हैं। लेकिन ये 100 में सब 100 लोगों को काम नहीं करते, 80 पर 80 लोगों को लाभ दे जाते हैं। अब किसी शत्रु से अगर आप किसी शत्रु से परेशान आप चाहते हैं कि वो शत्रु का ही सर्वनाश हो जाए, उनके घर में खूब लड़ाई झगड़े हो, तो इसका एक तांत्रिक प्रयोग है
जो कि हमें एक संत महात्मा ने बताए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शत्रु को शत्रु का झगड़ा कराना है, आपकी शत्रु आपको बहुत परेशान करते अनावश्यक, क्योंकि किसी को परेशान करना सबसे बड़ा अपराध है। कहा भी जाता है, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समम नहीं अधमाई। किसी को कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पर की हित करना चाहिए। जो लोग पर को नुकसान करते हैं, पर को पीड़ा देते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वयं पीड़ा भोगते हैं। तो शत्रु आपको बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो ये जो सफेद कलर की पलास है, आप इसके लकड़ी ले लीजिए। 4 अंगुल का इसके लकड़ी लेना होता है। इसके बाद जो है आप आंग पौधा, जिसे हम मदार के नाम से जानते हैं, तो सफेद कलर की मदार का पौधा आता है। आप इनके जड़ ले लीजिए, दोनों को 4-4 अंगुल के बराबर ले लीजिए। और वह सफेद कलर की जो धागे में जो कच्चा सूत आता है, जिसे हम कच्चे धागे बोलते हैं, इसमें बांध लीजिए और से शत्रु के घर में किसी भी स्थान में फेंक दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, शत्रु के घर में खूब लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसा तंत्र लिखित शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन मिलते हैं। अब दोस्तों, इसके जो मुसली है, जो सफेद पलास की जड़ से, वैसे मुसली का प्रयोग सफेद पलास है या फिर आसपास में पाए जाने वाले जो पलास है, उनका भी इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो इससे मुसली निकलता है, कंद निकलता है। तो इस कंद को खिलाने से स्त्री के गर्भ नष्ट हो जाता है। इस कंद को खिलाने से अगर स्त्री को खिला दिया जाए तो गर्भ नष्ट हो जाता है। प्राचीन समय में दोस्तों, अभी के जैसा कहा जाए तो गर्भ नष्ट करने के लिए सुख सुविधा नहीं थी। अभी तो बहुत सारे टेबलेट मिल जाते हैं, बहुत सारे जो है दोस्तों गोली वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है। लेकिन प्राचीन समय में लोग गर्भ नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। इसके बाद ये पेट के कीड़ों को जड़ से समाप्त करते हैं। पेट के कीड़ों को किस प्रकार जड़ से समाप्त करते हैं दोस्तों? कभी कभी पेट में बहुत बड़ी कीड़ा बन जाते हैं, या फिर छोटे छोटे जो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पेट में दोस्तों चलते हैं, तो हमें एहसास होता है, दर्द होता है। छोटे बच्चों में ज्यादा समस्या होती है। तो 1 चम्मच प्लास के बीज का चूर्ण, 1 चम्मच प्लास के बीज का चूर्ण दिन में 2 बार सेवन कराना है, एक सुबह और एक शाम। और एक बात जान ले, जो पलास है दोस्तों, इसके बीज का चूर्ण खाने से यह नींद लाती है। ये थोड़े सा दोस्तों कहा जाए तो ये सर घूमने जैसा लगते हैं, थोड़ा सा चक्कर आने का भी डर रहता है। तो 1 चम्मच सुबह शाम जो है खिलाई। छोटे बच्चे हैं तो जो है 4 टाइम खिला दीजिए। अगर थोड़ा सा बड़े हैं तो 1 चम्मच सुबह शाम खिला दीजिए। कैसा भी पेट में कीड़ा बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे और ये सोच के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। यह रामबाण आयुर्वेदिक लाभ है, आयुर्वेदिक प्रयोग है दोस्तों। मेडिसिन दवा पे आप विश्वास मत कीजिए। पेट की कीड़ा मारने के लिए यह दवा अपना 100% काम करते हैं। अमाया हुआ दवा है। इसके बाद ये हाथी पाव को दूर करता है। पलास के जड़ के रस, जो सफेद कलर की पलास है, इसके जड़ के रस और सफेद सरसों का तेल, सफेद जो सरसों है, इनका भी तेल आते हैं दोस्तों। यह सब आज के समय में विलुप्त होने की कगार पे है। ढूंढने पे ये सब मिल जाते हैं। तो पलास के जड़ के रस और सफेद सरसों का तेल अगर सुबह शाम समान मात्रा में पिया जाए तो ये हाथी पाव जैसे गंभीर बीमारी को भी ये ठीक करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो सफेद पलास के बारे में आप सभी लोगों को दुर्लभ आयुर्वेदिक लाभ एवं चमत्कारिक प्रयोग बताए, धार्मिक तांत्रिक लाभ बताए हैं, ये प्रयोग आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। और हाँ, कभी भी वीडियो को अपने तक सीमित मत रखा करें, इसे आगे जरूर शेयर करें दोस्तों। जानकारी से लोगों को लाभ मिलता है जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और कोई से देख करके अगर उपाय को अपनाते हैं, और अगर उपाय को अपनाते हैं उन्हें लाभ मिलता है। इस जानकारी में दोस्तों आज हम आपको एक और वनौषधि वृक्ष के संदर्भ में जानकारियां देंगे। तो यह वृक्ष है, इसको हम जानते हैं अमलतास के नाम से। इसके पुष्प को हेम पुष्पा भी कहा जाता है, क्योंकि सोने की तरह से इसके फूल होते हैं। तो यह अमलतास को लगभग आयुर्वेद के हर जो आयुर्वेद जानने वाला व्यक्ति है वह इसका प्रयोग करता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी का जबरदस्त आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा दोस्तों। जिस प्रकार इसके फूल सोने की तरह होता है, उसी प्रकार यह आपको भी सोने की तरह चमका सकता है। कहने का मतलब है आपको यह पौधा धनवान बना सकता है। आपके बड़े से बड़े बीमारी को, दुख तकलीफ को जड़ से खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं समझता हूँ कि कब्ज की समस्या है। रोगों का कारण भी हमारा पेट है। सबसे पहले बीमारी प्राय पेट में ही प्रारंभ होती है और उसके बाद में जो आपका पूरा शरीर है, पूरा सिस्टम है, वह खराब हो जाता है। पेट को ठीक रखने के लिए यदि आयुर्वेद के अंदर जितने भी औषधियों का वर्णन है हम समझाते हैं। प्रमुख औषधियों में अमलतास की गणना है। अमलतास विशेष करके जो प्रभाव दिखाता है, आपके जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम है, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आराम से यह पंसारी के यहाँ मिल जाता है, जहाँ जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है। जैसे आप देख रहे हैं, यह सूखी हुई फली है, यह ताजी फली है। इसको तोड़ करके निकालने के बाद में उस गुदे को भिगो दे, फिर अच्छी तरह से मसल करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो कुछ समय में आप देखेंगे वह बीमारी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपके पेट की समस्या के लिए, कब्ज के लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अमलतास है, तो अमलतास की जो फली है, तो इसके जो गुदा होता है अंदर का, इसको तोड़ करके निकालने के बाद में 8 से 10 मुनक्का और अमलताज का 15 से 20 ग्राम गुदा, उस गुदे को रात को भिगो दे, उसको अच्छी तरह से मसल करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो कुछ समय में आप देखेंगे कितनी भी भयानक आपकी कब्ज की शिकायत है, धीरे धीरे जो आंतों के अंदर जो एंजाइम्स नहीं बनता है, वह बीमारी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। यह प्रयोग आप छोटे से बच्चे से लेकर के जो गर्भवती स्त्रियां होती है उनके लिए बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। कई बार जो प्रेग्नेंट हमारी माताएं बहनें होती है, उनके लिए बड़ी समस्या होती है कि विरेचन की तेज औषधियां नहीं ले सकते हैं, वह पेट साफ करने के लिए कोई तीक्ष्ण चीजें नहीं ले सकती है। उस सारी स्थितियों में यदि अमलतास की फली को रात को भिगो करके सुबह मसल करके उनको पिला दिया जाता है तो उनका पेट भी साफ हो जाएगा। यह बहुत ही उत्तम प्रयोग है। या जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जैसे कि दूध पीते हुए बच्चे हैं, तो उनके लिए भी बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि इसके जो गुदा होता है वह काफी, इसमें मिठास भी होती है, खाने में बहुत कड़वा नहीं लगता, बकबक नहीं लगता, अच्छा सा लगेगा। इसके अंदर एक मिठास होती है, तो आप आराम से उसका सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चूर्ण वगैरह जो चीज हम देते हैं, वह चूर्ण जो है वह बच्चे बड़ा मुश्किल से खा पाते हैं। पेट साफ करने के लिए हम बात करें त्रिफला या दूसरे चूर्ण की, तो उनको थोड़ा सा कसैला या बकबक लगता है। मैं समझता हूँ कि वह एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, कोई भी व्यक्ति एलोवेरा और आंवले का जूस पी करके अपना पेट ठीक कर सकता है, अपने डाइजेशन सिस्टम और अपने कब्ज को दूर कर सकता है। पर जो आयुर्वेद में जो दिव्य औषधियाँ हैं, उन औषधियों में अमलतास भी मुख्य औषधि है, जो आपके डाइजेशन सिस्टम और आपके पेट को अच्छी तरह से ठीक कर सकता है, ठीक रख सकता है। चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे आबाल वृद्ध कैसे भी हो, चाहे वह रोगी हो, चाहे वह कैसे भी व्यक्ति हो, छोटे बच्चे हो, आबाल वृद्ध, रोगी हो या जवान, माताएं बहनें या पुरुष भी कोई भी हो, यह अमलतास के सेवन से अपने पेट के सिस्टम को ठीक कर सकता है। इतने छोटे बच्चे, जैसे मान लो कि 2-3 महीने की बच्चे हैं, जो अभी सिर्फ माँ का ही दूध पीते हो और कुछ भी आहार नहीं ले पाते हो, ऐसे बच्चों को भी यदि अमलतास की फली को अंदर का गुदा निकाल करके नाभि के चारों तरफ लगा देने से ही काफी आराम से उनका पेट साफ हो जाता। पेट में दर्द है, सूजन है, उसमें लाभ हो जाता है। यदि छोटे बच्चे को पेट में बहुत अफारा है, वह दर्द रहता है, उसकी वजह से बच्चा परेशान हो रहा है और मोशन भी नहीं हो रहा है, उसके लिए भी एक सरल सा उपाय है कि थोड़ी सी मात्रा में हींग ले ले, अमलतास का गुदा ले ले, अमलतास के गुदा में हींग को मिलाकर के नाभि के चारों तरफ लेप लगा दे। उससे देखेंगे आप आराम से बच्चे को मोशन हो जाएगा। और पेट की अफारा की वजह से, पेट के किसी भी कारण से दर्द हो, उसकी वजह से वह परेशान है, तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह बहुत ही निरापद और बहुत ही सरल प्रयोग है। तो दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इससे पहले सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को आगे शेयर जरूर। तो दोस्तों, दूसरी बात, यह आंतों के घाव को भी भरता है, तो उसमें आपको दोनों चीज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा धनिया, तो 1-2 ग्राम धनिया और 15 से 20 ग्राम जो अमलतास का गुदा रात को पानी में भिगो दे। मिट्टी के बर्तन में देखिए, मिट्टी का जो बर्तन होता है वह दूसरे जो किसी भी तरह का, किसी भी धातु का बना हुआ बर्तन होता है, वह बर्तन, उसके कुछ भी अंश उसके अंदर औषधि गुणों में अपना प्रभाव डाल सकते हैं। वह चाहे सकारात्मक हो या किसी तरह से नकारात्मक हो, पर मिट्टी के अंदर वह बात नहीं होती है। तो मिट्टी के बर्तन के अंदर लगभग आप 15 से 20 ग्राम गुदे को भिगो दीजिए और उसमें 5 ग्राम लगभग धनिया को 5 ग्राम से भी कम डाल सकते हैं। आप 1-2 ग्राम धनिया भी डाल सकते हैं। इसको आप रात को भिगो करके सुबह उसको सिर्फ नित करके पिए। सुबह उस पानी को पीते हैं तो उससे आपकी जो एसिडिटी के प्रॉब्लम हो, कितनी भी भयानक एसिडिटी क्यों ना हो, वह एसिडिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और पेट भी ठीक हो जाता है। तो धनिया और अमलतास का प्रयोग, हालांकि धनिया की मात्रा आप 1 से 2 ग्राम भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धनिया लेने से वह थोड़ा सा आपके सर्दी जुकाम भी वो उससे होने की संभावना रहती है। जिनको अल्सर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही उत्तम गुणकारी प्रयोग है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा 1-2 ग्राम धनिया और 15 से 20 ग्राम जो अमलतास का गुदा, इसको मिलाकर के आप 400 ग्राम पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दे, सुबह मसल करके फिर उसको छान करके उसको आप नियमित रूप से सुबह खाली पेट पिए तो आप देखेंगे कि कितनी भी भयानक आपको एसिडिटी है, कितनी भी भयानक आपको अंदर रातों में घाव है, चाहे सूजन है, चाहे किसी भी तरह की अंदर इन्फेक्शन है, उसमें इससे मिलेगा भरपूर लाभ। बहुत ही दिव्य प्रयोग है, बहुत ही गुणकारी प्रयोग है आपके एसिडिटी के लिए। और अमलतास की जो फूल है उसकी आप सब्जी या चटनी भी बना करके खा सकते हैं, और इसकी जो कोमल पत्तियां आती है इसकी भी सब्जियां बनाई जा सकती है, और वह आपके पेट के रोगों के लिए, आपकी बीमारी के लिए बहुत ही लाभकारी है। और दूसरी बात, क्योंकि अमलतास बहुत ही गुणकारी है, तो अमलतास के फूलों को सुखा करके पाउडर बना करके भी यदि आप साथ साय सेवन करते हैं तो इससे भी आपका पेट और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। इससे जो गर्मी जन्य रोग है वह ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद अगर स्किन में, त्वचा में जलन हो रही है या कहीं पर सूजन है तो आप अमलतास का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, तो जहाँ पर प्रभावित अंग है वहाँ पर इसके पत्ते को रगड़ना है। तो पत्ते को रगड़ने से जलन, सूजन एवं दर्द ठीक हो जाएंगे। दाद होने पर भी इसके के पत्ते को रगड़ने से दांत ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बार बार बुखार आता है एवं इम्यूनिटी के कमी के वजह से अनेक प्रकार रोग होता है, दोस्तों इस पेड़ को छाल फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो इसके लिए आपको इसके छल और फल लेना है और इसे अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद पानी में उबालना है, अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब तक पानी आधा नाना रह जाए तब तक उबालना है। उसके बाद इस पानी को ठंडा होने के बाद छानकर करके सेवन करना है, तो इससे इम्यूनिटी तेजी से बढ़ता है। और दोस्तों, इसे दिन में 2 बार अवश्य ले। जब तक रोग के लक्षण रहते हैं तब तक इसका प्रयोग करते रहें, तो इससे आपके इम्यूनिटी में काफी सुधार होता है। तो यह थी इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे। अब जानते हैं इसके अलावा इससे मिलने वाले धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर स्किप मत करना, क्योंकि इधर और भी अच्छे जानकारी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, इसके फली को यदि शुक्रवार के दिन लाकर धन स्थान में रखने से धन में कभी भी कमी नहीं होता है, एवं अन्न भंडार में रखने से कभी भी अन्न की कमी नहीं होता। दोस्तों, बहुत से वश में करना चाहते हैं या किसी को अपना बात मनवाना होता है तो इसके फूल से पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को अपने माथे पर लगा ले, तो जहाँ भी जाइए आपके तरफ लोग आकर्षित होंगे, लोग आपके बात मानने लगेंगे। एवं सभा में इसे लगा करके जाते हैं, सभी लोग आपके बात सुनेंगे, आपके ही चर्चा वहाँ पर होंगे। तो की को वश में करने के लिए इस प्रयोग को करके अवश्य ही देखिएगा। दोस्तों, इसके बाद बहुत से बोलते हैं, दोस्तों बहुत से लोग कम उम्र में ही बूढ़ा जैसे दिखने लगते हैं, 40 की उम्र में 50-60 जैसे दिखने लग जाते हैं। अगर आप भी हमेशा जवान जैसा दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके चेहरा युवा जैसे दिखे, तो आप अमलतास के जड़ को, छोटे जड़ को गुरुवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि नित्य कर्म करने के बाद इसके जड़ को पीले कपड़े में यदि धारण करते हैं तो आप हमेशा युवा जैसे रहेंगे, आपके चेहरा हमेशा युवा जैसे दिखेंगे। दोस्तों, यह प्रयोग हमारे कई धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। दोस्तों, जो हमें कमेंट करते हैं और पूछते हैं, गुरुजी हमारे पर्स हमेशा खाली रहता है, क्या करें, हम काम तो करते हैं लेकिन कम की तुलना में हमारे पैसा पास टिक नहीं पाता, तो क्या करें। तो दोस्तों, आप इसके पत्ते तोड़कर ले आना है और अच्छी तरह धोकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करके गुरुवार के दिन आपको अपने पर्स में रखना है। तो इससे आपके पर्स हमेशा पैसों से भरे रहेंगे एवं कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी पैसे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं तो इस प्रयोग को करके जरूर देखिएगा।